अध्याय 18 रहस्यमय शुक्र। वैज्ञानिक लेख। इस पाठ में हमारे सौर मंडल के एक महत्वपूर्ण ग्रह शुक्र के रहस्यों को सरल एवं रोचक शैली में प्रस्तुत किया गया है। इस लेख में हमें शुक्र संबंधी समय समय पर प्रचलित विविध धारणाओं का पता चलता है। इसके साथ साथ शुक्र ग्रह पर भेजे गए अंतरिक्ष यानों से प्राप्त जानकारी के आधार पर हमारी पृथ्वी से शुक्र ग्रह की भिन्नताओं का पता चलता है। शुक्र को वीनस भी कहा जाता है। शुक्र अर्थात वीनस के वैज्ञानिक अध्ययन का इतिहास दो महान नामों से आरंभ होता है। गैलीलियो और लोमोनोसोव। गैलीलियो ने सन 1610 में सर्वप्रथम इस ग्रह की कलाओं की खोज की। लोमोनोसोव ने सन 1761 में इस ग्रह पर वायुमंडल की उपस्थिति सिद्ध की। इसके पश्चात 2 शताब्दियों तक शुक्र ग्रह संबंधी ज्ञान का विकास धीरे धीरे हुआ। शुक्र ग्रह के चारों ओर बहुत ही घना वायुमंडल है। उसमें इतने अधिक बादल हैं कि यह ग्रह सफेद रुई से लिपटा प्रतीत होता है। बिल्कुल पूरी तरह कहीं कोई छेद नहीं। सदियों से खगोल विज्ञानी दिमाग लड़ाते आए हैं। इस सफेद आवरण के नीचे क्या है? सभी इस बात पर सहमत थे कि शुक्र पर तेज गर्मी होनी चाहिए, क्योंकि वह सूर्य के अधिक समीप है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना था कि शुक्र ग्रह सारा का सारा एक महासागर है। वहां आकाश से अनवरत वर्षा होती रहती है। कुछ का कहना था कि वहां पानी कब का सूख चुका है। शुक्र ग्रह तपता शुष्क रेगिस्तान है। कुछ अन्य वैज्ञानिक बीच की बात करते थे। उनका कहना था कि वहां शायद वह सब है जो पृथ्वी पर है। सागर और मरुभूमि, पर्वत और वन। गर्मी के कारण खूब घनी हरियाली है। बियाबान जंगलों में आश्चर्यजनक जानवर रहते हैं। काली घटाओं तले अद्भुत जीव उड़ते हैं। किसका कहना सही है? जान पाने का कोई उपाय नहीं था। शुक्र ग्रह पर प्रेषित की गई तथा उससे परिवर्तित रेडियो तरंगों की सहायता से ग्रह के घूर्णन की दिशा निर्धारित हुई तथा उससे दिवस की अवधि भी ज्ञात हुई। शुक्र ग्रह का एक वर्ष 2 से 5 दिन रातों से बनता है और इस ग्रह पर कोई मौसम भी नहीं होता। यह पता लगाने के लिए कि आखिर यहाँ है क्या, वैज्ञानिकों ने शक्तिशाली रॉकेटों की मदद से स्वचालित यंत्र शुक्र पर भेजने का निश्चय किया। इन्हें अंतर्ग्रहीय स्वचालित स्टेशन कहते हैं। इन स्टेशनों को शुक्र तक पहुंचने में 3 महीने लगे। पहले 2 स्टेशन शुक्र के पास से गुजर गए। तीसरा शुक्र पर पहुंचा पर उसने कोई सूचना नहीं भेजी। लेकिन उसके बाद के स्टेशनों ने अपना काम बखूबी पूरा किया। वे ग्रह के पास पहुंचे, उसके वायुमंडल में चुसे उनके पैराशूट खुले और वे धीरे धीरे रहस्यमय बादलों में उतरने लगे। उतरते हुए वे रेडियो संकेतों से यह सूचना भेजते रहे कि अपने उपकरणों से वे क्या अनुभव कर रहे हैं। रेडियो खगोल विज्ञानियों की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उनकी बात सच निकली। स्टेशनों के उपकरणों ने यह दिखाया कि शुक्र के वायुमंडल की तलों पर तापमान 470 डिग्री से है। बिल्कुल भट्टी जैसी गर्मी। उपकरणों ने और भी बहुत सी रोचक जानकारी भेजी। हमें पता चला है कि शुक्र ग्रह पर ऐसी गर्मी सदा रहती है। दिन हो या रात, जाड़ा हो या गर्मी, शुक्र की वायु पृथ्वी को वायु से 10 गुनी अधिक है और वह बिल्कुल दूसरे तत्वों से बनी है। मनुष्य के लिए तो वह जहरीली ही है। इन अंतरिक्ष यानों द्वारा भेजी गई सूचनाओं से पता चलता है कि चारों तरफ एक ही जैसा रंगहीन पत्थरों भरा मैदान है।
न कहीं पानी न कहीं कोई झाड़ी, जीवन का कहीं कोई चिन्ह नहीं है। सिर के ऊपर गहरी सुरमई घटाओं को अभेद चादर तनी हुई लगती है। प्रकाश धूमिल है, कहीं कोई छाया नहीं, हवा धुंधली है, जैसे कि उसमें हल्का धुआं उड़ रहा हो। क्षितिज दिखाई नहीं देता। यह चंद्रमा बुध जैसा एकदम गतिहीन जगत नहीं है। यहाँ हवा धीमे धीमे चलती है। शुक्र के बादलों की ऊपरी सतह पर इतनी गर्मी नहीं है। वहाँ वायु प्रायः इतनी ही घनी है जितनी कि पृथ्वी की सतह पर शुक्र का वायुमंडल। कुछ हद तक हमारे महासागर जैसा ही है। हो सकता है उसमें भी सतह के पास तैरते हुए जीना संभव हो, महासागर की मछलियों की तरह। अमरीकी स्वचालित स्टेशन शुक्र की परिक्रमा करता रहा और रेडियो लोकेटर से उसने शुक्र की सतह टटोली। फलक पता चला कि पहाड़ कहाँ है और मैदान कहाँ। अब शुक्र की दीर्घकालीन यात्रा पर एक सोवियत स्वचालित स्टेशन रवाना हुआ। बाद में 2 अन्य यान भेजे गए। इनमें से एक वीनस 3 ग्रह तक पहुंचा। अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में सर्वप्रथम अंतर्ग्रहीय उड़ान सफल हुई। नए सोवियत अंतर्ग्रहीय स्टेशन वीनस 8 ने शुक्र ग्रह के प्रकाशमान भाग पर कदम रखा। शुक्र की सतह पर उपकरण ने लगभग 1 घंटा कार्य किया। अवतरण स्थल पर सतह की गामा विकिरण तीव्रता एवं ऊर्जा को गामा स्पेक्ट्रोमीटर ने मापा। इस नियम के अनुसार शुक्र की भूमि व चट्टानें पृथ्वी की चट्टानों जैसी ही लगी। सन 1975 की ग्रीष्म ऋतु में सोवियत कॉस्मोड्रोम से 2 नए प्रकार के वीनस यान ग्रह की ओर रवाना हुए। इनका कार्य था वीनस ग्रह का सर्वप्रथम कृत्रिम उपग्रह बनाना। अंतर्ग्रहीय यात्रा की अवधि 4 महीने से अधिक की थी। शुक्र और यान की दूरी जब 2 दिवस के बराबर रह गई तो यान से अवतरण उपकरण पृथक हो गया। पहले की भांति ये ग्रह की ओर चलने लगे तथा यान नए प्रक्षेप पथ में प्रवेश करने लगा। ग्रह की सतह से यान की दूरी 1500 किलोमीटर तक थी। पूर्व निर्धारित समय पर स्टेशन के इंजन बंद हो गए तथा ये वीनस के उपग्रह बन गए। सोवियत अवतरण उपकरणों पर तूफानमापी लगाए गए थे। इनकी सहायता से वैज्ञानिकों ने शुक्र के वायुमंडल पर प्रभाव डालने वाली प्रक्रियाओं की खोज की। पृथ्वी पर तूफान वायु के ओजोन नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाते हैं। शुक्र पर भी तूफानों की संभावना है। शुक्र पर रात्रि में नभ के प्रकाशमय होने के कारण वहां प्राय उठने वाले शक्तिशाली तूफान हो सकते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की तुलना में शुक्र के वायुमंडल में आर्गन गैस की मात्रा 100 गुना अधिक है। शुक्र की विचित्र बात जल से संबंधित है। शुक्र का संपूर्ण जल उसके वायुमंडल में विलीन है। पृथ्वी की अपेक्षा शुक्र के वायुमंडल में जलीय वाष्प बहुत कम है। इसका कारण समझना आवश्यक है। यदि शुक्र पर जल की मात्रा अधिक होती तो उस पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा इतनी अधिक नहीं होती। कुछ वैज्ञानिकों ने मत प्रकट किया है कि शुक्र ग्रहों को ठीक ठाक किया जाए तो उसे जीने योग्य बनाया जा सकता है। उन्होंने सुझाव दिया है कि शुक्र वायुमंडल में खास तरह के जीवाणु छोड़े जाए। हवा में तैरते वे जल्दी ही बढ़ जाएंगे और सारे ग्रह पर फैल जाएंगे। कुछ वर्षों में वे शुक्र की वायु की संरचना बदल देंगे, वायुमंडल को पारदर्शी बना देंगे। तब ग्रह की सतह धीरे धीरे ठंडी पड़ जाएगी। बादलों से वर्षा होगी। नदियों, झीलें, समुद्र बन जाएंगे। नम मिट्टी पर लोग बीज बोएंगे। जंगल उग आएंगे। ये हवा में ऑक्सीजन भर देंगे। उसे पशु पक्षियों और मनुष्यों के सांस लेने योग्य बना देंगे। लेकिन शुक्र ग्रह का कायाकल्प करने से पहले
उसका अच्छी तरह से अध्ययन करना होगा। यह तो भविष्य के वैज्ञानिक अध्ययन करके ही निश्चित रूप से बता पाएंगे कि शुक्र पर आखिर है क्या। वासुदेव